अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल अफ़ज़लीन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कैसे कर पाता कोई मंजर कशी मेराज की, कैसे कर पाता कोई मंजर कशी मेराज की, मावराए अक़ल है जलवागरी मेराज की, मावराए अक़ल है जलवागरी मेराज की। सखा बनकर अता बनकर करम बनकर वफ़ा बनकर, सखा बनकर अता बनकर करम बनकर वफ़ा बनकर, खुदा का नूर आया लामकां से मुस्तफ़ा बनकर, खुदा का नूर आया लामकां से मुस्तफ़ा बनकर। तूर और मेराज के क़िस्से से होता है आयां, तूर और मेराज के क़िस्से से होता है आयां। अपना जाना और है उनका बुलाना और है, अपना जाना और है उनका बुलाना और है। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। हाज़िरीन इकराम मुअज़्ज़ज़ सामिईन, जैसा कि आप हज़रात जानते हैं, आज की रात वो मुक़द्दस रात है, वो फ़ज़ीलत वाली रात है, वो बरकत वाली रात है। उलमाए किराम फरमाते हैं उम्मत के लिए शब-ए मीलाद और शब-ए क़दर अफ़ज़ल है, और हमारे आका हमारे नबी अलैहिस्सलाम के लिए शब-ए मेराज तमाम रातों से अफ़ज़ल है। क्यों? इस वजह से कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को जो रिफ़अत, जो बुलंदी, जो तरक्की, जो उरूज अता फरमाया, वो रहती दुनिया तक कभी आज इस दुनिया से के शुरू होने से पहले से लेकर हुजूर की आमद के बाद तक अब कोई भी उस बुलंदी तक पहुंच नहीं सकता, उस उरूज तक पहुंच नहीं सकता, ऐसी तरक्की कोई कर नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसी बुलंदियों से सरफराज फरमाया कि हर बुलंदी अपने मकाम पर रह गई, हर तरक्की अपने मकाम पर रह गई। मकान की बुलंदी अपने मकाम पर, जगह की बुलंदी अपने मकाम पर, हर बुलंदी अपने मकाम पर रह गई। हर बुलंदी को हुजूर अलैहिस्सलाम तय करते हुए, हर बुलंदी हुजूर के कदमों के तले, कदमों के नीचे होती हुई हुजूर आगे से आगे बुलंदियों पर पहुंच गए। ऐसी बुलंदी कि जिस
के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला फरमाता है आसमान की बुलंदी हर एक को मालूम है। वस्समाअ रफ़अहा, अल्लाह ने आसमानों को बुलंद फरमाया। आसमान की बुलंदी का अल्लाह ताला एतराफ़ फरमा रहा है कि आसमान काफ़ी बुलंद वाला है, लेकिन हमारे आका हमारे मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वो तरक्की वो उरूज अता फरमाया। आज की रात आसमान जो बुलंदी के ऊपर नाज करता है, अल्लाह ताला ने उसकी बुलंदी का जिक्र फरमाया। आसमाने पूरे नीचे रह गए, आसमानों से वरा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम आगे बढ़ गए। इसके अंदर वो बुलंदी ऐसी बुलंदी है कि हर बुलंदी ये तकते रह गई अपनी बुलंदी पर, वो नाजा थी लेकिन हर बुलंदी तकते रह गई। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते गए। ऐसी अल्लाह ताला ने उरूज अता फरमाया, ऐसी तरक्की अता फरमाया कि ऐसे मकाम पर अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को पहुंचा दिया कि जहां तक किसी का पहुंच तो दूर की बात है, किसी का ज़हन और ख़याल भी जहां नहीं जा सकता, ऐसे मकाम पर अल्लाह ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को पहुंचा दिया। आज की मुक़द्दस रात में अल्लाह तबारक व तआला ने ये इस बुलंदी वाले वाक़ये को, इस हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मेराज के वाक़ये को अल्लाह ताला ने सुबहान से इब्तिदा फरमाई। इसके अंदर उलमा मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के सफ़र मेराज की ये 2-3 सूरतें, 3 मरहले हुए हैं। एक आपका सफ़र मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक हुआ, फिर मस्जिद अक़सा से आसमान दुनिया, फिर सिदरतुल मुंतहा तक हुआ, फिर सिदरतुल मुंतहा से ये लामकान और लामकान से हुज़ूर अल्लाह ताला का दीदार और क़ुर्ब के मकाम पर हुज़ूर वहाँ तय करते रहे। 3 मराहिल का उलमा ने ज़िक्र फरमाया। मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा का जिक्र कुरान करीम में मौजूद है। इसका इनकार करना कुफ्र है। किसी ने अगर इस वाक़े का मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक के वाक़े का इनकार कर दिया तो वो काफिर है। और किसी ने अगर मस्जिद अक़सा से आसमान दुनिया सिदरतुल मुंतहा तक अगर इस वाक़े का अगर इनकार करेगा तो वो उसको गुमराह करार दिया जाएगा, फासिक़ एतिक़ादी उसको कहा जाएगा। इस वजह से कि मस्जिद अक़सा से आसमानों और सिदरतुल मुंतहा का जिक्र ये सही अहादीस से साबित है, बुखारी और मुस्लिम के सही अहादीस से ये साबित है। इसका इनकार करना गुमराही की अलामत है। और फिर उसके आगे लामका का जो सफ़र हुआ, रब तबारक व तआला की दना फ़तदल्ला की मंजिलें हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने तय फरमाई। क़ुर्ब के मदारिज, क़ुर्ब के मनाजिल तय करते हुए रब का दीदार फरमाया, रब से हम कलामी हुई। इसका वाक़या इस वाक़ये की भी अहादीस में इसका जिक्र मिलता है। इसका इनकार करना उम्मत व उलमाए किराम ने फरमाया ये बदबख्ती की अलामत है, ये अपने शकावत की अलामत है। तो 3 मरहलों का जिक्र है। और इस वाक़ये की इब्तिदा अल्लाह ताला ने सुबहान से फरमाई। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। वो मस्जिद अक़सा जिसके अतराफ़ हमने बरकतें नाजिल फरमाई। क्यों? लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम इस बंदे कामिल को अपनी अजीब व गरीब निशानियाँ दिखलाएं। बेशक इन्नहु हुवस समीउल बसीर, यकीनन वही देखने वाला वही सुनने वाला है। अल्लाह ताला ने इस वाक़ये को सुबहान से इसकी इब्तिदा फरमाई। अब मुफस्सिरीन ने कहा, उलमा बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब सहाबा किराम का जिक्र फरमाना चाहा
तो उस सहाबा की अज़मत का, सहाबा की रिफ़ात का, सहाबा की बुलंदी का, सहाबा के अखलाक का, सहाबा के किरदार का जिक्र फरमाना चाहा तो अल्लाह ताला ने टाइटल और उन्वान किसको बनाया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। तो अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर अब बात किसकी बयान करना था? बात सहाबा की बयान करना है, सिफात सहाबा के बयान करना है, अखलाक सहाबा किराम के बयान करना था। चुनांचे इस आयत में वल्लज़ीना माअहु, वो लोग जो हुजूर के साथ अब मईयत में जिंदगी गुजारे हैं, सहाबियत के मकाम को पहुंचे हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारी, कुफ़्फ़ार पर बड़े शदीद होते हैं। रुहमाउ बैनहुम, अपने दरमियान बड़े रहम करम का मुजाहिरा करते हैं। आपस में जब मुलाकात करते हैं मुसलमान एक दूसरे से तो मोहब्बत और शफकत से पेश आते हैं। और अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा, ए लोगो तुम मेरे हबीब के सहाबा की सिफात को सुनो, उनकी सिफतें कैसी थी? तराहुम रुक्का, उनको तुम देखोगे कि हमेशा रुकू करते हुए, सिजदा करते हुए, रब की बारगाह में सिजदा रेज़ी करते हुए, इबादत करते हुए देखोगे। यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो हमेशा क्या चाहते हैं मेरे हबीब के सहाबा? यब्तगून मिनल्लाह फ़ज़लन मिनल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल को चाहते हैं, उसके रजामंदी को चाहते हैं, उसकी खुशनुदी को चाहते हैं। ये हमारी रजामंदी और खुशनुदी चाहते हुए ये इबादत और रियाजत में लगे हुए होते हैं। और उनकी इबादत और रियाजत का ये मामला है, सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद, उनकी इबादत का, उनकी नमाजों का, उनके रुकू और सजदों का ये निशानी, ये उनकी पेशानियों पर, उनके आज़ा पर ऐसे जाहिर हो चुकी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है सीमाहुम फी वजूहिहिम, उनके चेहरों पर अलामत इबादत की पाई जाती है। मिन असरिस सुजूद, जो सजदे करते करते पेशानी पर गट्ठे आ गए, अल्लाह ताला उन गट्ठों का जिक्र कुरान में फरमा रहा है। तो यहाँ जिक्र हो रहा है सहाबा किराम का। टाइटल उन्वान बनाया अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को, तो उसी तरह यहाँ पर जिक्र किया जाना है हबीब अलैहिस्सलाम की रिफ़ात का, बुलंदी का, आपके उरूज का, आपकी तरक्की का। लेकिन अल्लाह ने यहाँ उन्वान बनाया अपनी ज़ात मुक़द्दस को, सुबहान अल्लज़ी असरा। तो मालूम यह हुआ कि सहाबा को समझना हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को देखो, और मोहम्मद रसूलुल्लाह को अगर समझना है, उनकी रिफ़ात और बुलंदी को जानना है तो रब तबारक व तआला की सुबहानियत को देखो। उसके अंदर सहाबा की रिफ़त और शान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से ज़ाहिर होती है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़त और शान अल्लाह तबारक व तआला की सुबहानियत के ज़रिए ज़ाहिर होती है। तो अल्लाह ने सुबहान अल्लज़ी असरा, पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे ख़ास को। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है ले गया, क्यों? इस वजह से एक तो सुबहान फरमा दिया और दूसरे अल्लाह ने ले गया फरमाया। तो उलमा फरमाते हैं अब यहाँ पर कोई जिस्मानी मेराज का, हुजूर जिस्म के साथ मेराज के लिए गए, कोई इनकार ही नहीं कर सकता। इनकार करेगा उससे बड़ा बेवकूफ़ और हिमाकत वाला किसी को नहीं समझा जाएगा। इस वजह से कि अल्लाह ताला यहाँ क्या फरमा रहा है, एक तो सुबहान फरमा रहा है ये वाक़े से पहले, ए लोगों ये वाक़या मैं जो बयान करने जा रहा हूँ, ये वाक़े का तज़किरा जो कुरान में जिक्र किया जाने वाला है, ये वाक़या तुम्हारी अक़लों में समा नहीं सकता, तुम्हारे फहम में समा नहीं सकता। इस वाक़े को तुम अपने अक़ल के बलबूते पे समझने की कोशिश नहीं करना, अपने फहम और फिरासत से समझने की कोशिश नहीं करना। ये देखो इस वाक़े को ये मेरे हबीब अलैहिस्सलाम बयान नहीं कर रहे हैं। इनकार करने वालों, मेराज का इनकार करने वालों, उधर मत जाओ, वो दावा नहीं कर रहे हैं जाने का, इधर आओ मैं दावा कर रहा हूं ले जाने का। एतराज करना है तो मुझसे करो, इनकार अगर है तो मेरे सामने आकर कहो। वो तो कभी ये नहीं कह रहे हैं मैं गया, बल्कि मैं कह रहा हूं कि मैं उनको ले गया। तो यहाँ अल्लाह ताला ने एतराज़ करने वाले मुनकिरीन के ये एतराज़ात को, उनके रास्ते को बंद कर दिया, रास्ते पे ताला लगा दिया, उस रास्ते पे जा नहीं सकते कोई। अगर तुमको एतराज़ करना है तो मेरे यहाँ आकर एतराज़ करो और मेरे कलाम पर
मेरे वाक़े पर और मेरी कुदरत पर तुम इनकार नहीं कर सकते। क्यों? इस वजह से कि जो चीज़ तुम्हारे लिए नामुमकिन है, तुम्हारे लिए जो चीज़ आजिज़ी और वो पस्ती के ऊपर दलालत करती है, कमज़ोरी पर दलालत करती है, मैं तो सुबहान हूँ, कोई चीज़ मेरे लिए आजिज़ी और कोई चीज़ मेरे लिए नामुमकिन नहीं है। हर चीज़ जो तुम्हारे यहाँ नामुमकिन है, मैं बड़ी आसानी के साथ उसको मुमकिन बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी ज़ात सुबहान है, हर आजिज़ी से पाक है, हर नक्स से पाक है, हर कमज़ोरी से पाक है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर वाक़े के इब्तिदा सुबहान से फरमाकर ये बतला दिया। देखो लोगों, एतराज़ ये यहाँ पर अब हबीब पर मत करना, हमारे हबीब अलैहिस्सलाम पर एतराज़ नहीं करना। और फिर क्या कहा? ले गया अपने बंदे को। अब यहाँ पर उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब वो वाक़े मेराज के वक़्त में आगे ज़िक्र आएगा उसका, तो अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा था ले जाने के लिए, बुलाने के लिए। अब ले जाना, अब किसी का किसी के यहाँ जाना मुख्तलिफ़ तरीक़े से होता है। कोई आपको दावत देकर बुलाता है, कार्ड देकर बुलाता है, और कोई मैसेज कर कर बुलाता है, और कोई ख़ुद आकर दावत देकर बुलाता है। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या यहाँ पर हुजूर को दावत दी जा रही है, अर्श पर बुलाया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा एहतिमाम फरमाया, ऐसा एहतिमाम फरमाया कि सिर्फ किसी एक कासिद के ज़रिए से कहला नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये तमाम आसमान दुनिया के अक्सर व बेशतर फ़रिश्तों को भिजाया। ये तमाम के तमाम फ़रिश्ते एक लश्कर की शक्ल में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के दौलत कदे पे हाजिर हो गए, और हाथों में अपनी शमे लेकर, फानोस लेकर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के दौलत कदे पर हाजिर है। और यही नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया कि पहले हुक्म होता है जिब्राईल अलैहिस्सलाम को, ए जिब्राईल, आज की रात तुम्हारी इबादत की रात नहीं है, आज हम तुमको एक खिदमत दे रहे हैं, उस खिदमत के सिले में तुमको आज की रात की इबादत को हम माफ़ करते हैं। ए जिब्राईल, कि हम तुमको एक खिदमत दे रहे हैं कि हमारे हबीब अलैहिस्सलाम को तुम यहाँ पर मेराज के लिए जाकर उनको हमारा पैगाम पहुँचाकर उनको अपने साथ ले आना। ये तुम्हारी आज की खिदमत के सिले में और तुम्हारी इबादत को हम माफ़ करते हैं। इस और उस मिकाइल से भी कहो वो अपने कामों को छोड़ डाले, इसराफिल से कहो कि सूर फूकने का सूर अपने हाथ में लिए खड़े हैं, वो नीचे रख डाले। इज़राइल से कहो कि ये रूह कब्ज़ करने का काम मुनक़ति और बंद कर दे। और यही नहीं, तुम चारों ही नहीं, और लाखों का फौज, लाखों का फरिश्तों की फौज को लेकर साथ जाओ, और अपने हाथों में शमे और कंदीले लेकर जाओ, और जाओ देखो हमारा प्यारा, हमारा राज दुलारा, हमारा वो चहीता हतीम के पास अपने चचेरी बहन उम्मे हानी के यहाँ आराम कर रहा है। जाना और जाकर उनको क्या कहना कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज की रात अल्लाह तबारक व तआला आपको याद फरमा रहा है, हमारा पैगाम पहुँचाना। और फिर ये क्या कहा, ये तो रिवायत में आता है, और एक रिवायत में ये भी आता है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला हुक्म देता है, ए जिब्राईल, आसमान पर ऐलान कर दो कि जितने जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएं, जन्नत को आरास्ता पैरास्ता कर डालो, जन्नत को दुल्हन की तरह सजा दो, हूरों से कहो कि दरवाज़ों के पास आकर खड़ी हो जाए। दोज़ख मालिक से कहो, जो दोज़ख के दारोगा और निगरान हैं, मालिक से कहो कि दोज़ख के दरवाजे बंद कर दो, खबरों में से अजाब हटा डालो। और फिर यही नहीं, ये तमाम फर्राशाने अर्श को ये कहो कि ये आसमान दुनिया से ज़मीन तक एक क्या करे, ऐसी शामियाना खींच डाले, नूर का शामियाना खींच डाले कि यहाँ से वहाँ तक नूर का शामियाना नजर आने लगे। और फिर ये हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम से कहो कि आसमान दुनिया के हर आसमान पर एक एक नबी आकर खड़ा हो जाए। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम परेशान होते हैं, हैरत में पड़ जाते हैं, बारे इलाहा क्या बात है, क्या क़यामत कायम होने वाली है? तो अल्लाह ताला फरमाता है, ए जिब्राईल, क़यामत कायम होने वाली नहीं है, आज रात हम अपने हबीब से तन्हाई में मुलाकात करने वाले हैं।
अपने हबीब से तन्हाई में मुलाकात करने वाले हैं, क़ुर्ब व विसाल के मदारिज उनको तय कराने वाले हैं। ए जिब्राइल जाओ जाओ वहाँ पर जाकर हतीम के पास जाकर हमारे प्यारे के पास जाओ, जाकर उनको हमारा पैगाम पहुँचाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम लखों का फ़ौज के साथ आते हैं, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के दौलत कदे पर खड़े हुए हैं और जैसा ही दौलत कदे पे आते हैं हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं। आप नींद में हैं। नबी की नींद आम लोगों की नींद की तरह नहीं होती, ये नबी की नींद भी ऐसी होती है। तनामु ऐनाया वला यनामु क़ल्बी, मेरी आँख सोती है, दिल बेदार रहता है। क्या हो रहा है ज़ाहिर में मुझे सब मालूम होता है, सिर्फ आँख बंद रहती है नबी की, ज़ाहिरी तमाम चीज़ों का ये होश हवास नबी को बाकी रहता है। रोज़ इबादत करने वाला, रोज़ ये इबादत में खड़े खड़े पैरों पे वरम लाने वाली ज़ात, आज की रात आज उनको सुला दिया गया, आज उनको आराम करा दिया गया। उसकी वजह क्या है? रिवायतों में मुख्तलिफ आता है इसके अंदर कि एक रिवायत में ही आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कुफ़ार मक्का को तबलीग करते करते, दीन के अहकामात पहुँचाते पहुँचाते, अल्लाह की वहदानियत का ये सबक पढ़ाते पढ़ाते जब उनके इनकार पे इनकार, तनकीद पे तनकीद, उनकी तरफ से ये तकालीफ पे तकालीफ आपको पहुँची और कोई ईमान लाने की तरफ राग़िब नहीं हुआ, तो आप मलूल अंदाज में बड़े अफसोस और मलाल के आलम में आप आकर अपने चचेरी बहन के घर ये आप आराम फरमाते हैं। जैसा कोई इंसान अगर उकताहट में होता है, मलूल होता है, तो आकर कुछ देर के लिए आराम लेट जाता है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से आता है एक रिवायत के एतबार से कि कुफ़ार मक्का की उनकी चालों को देखकर, उनके एतराज़ात को देखकर, उनकी नाफरमानी सरकशी को देख कर के मेरी बात सुन नहीं पा रहा है कोई, हुजूर को अफसोस होता है, मलाल होता है। मलाल की हालत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आकर आंखें बंद कर कर लेट जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ये जिब्राइल को भिजा कर फरमाता है, ऐ जिब्राइल कहो हमारे हबीब अलैहिस्सलाम से कि जब कोई दुनिया में मलूल होता है, जब कोई दुनिया में ये थोड़ा सा मलाल और रंज में रहता है तो सैर तफरी करने के लिए बाहर निकलता है। हमारा हबीब आज रंजो मलाल में है, आज हम उसको ऐसी सैर कराएंगे, ऐसी तफरी कराएंगे कि क़यामत तक कोई ऐसी सैर और तफरी किया न करेगा। क़यामत तक हर कोई सैर और तफरी करता है तो करेगा कहाँ तक जाएगा? वो ज़ू पार्क को जाएगा, फार्म हाउस को जाएगा, या किसी ऐसे मकाम पर जाएगा जो तफरी के मकामात है। हमारा हबीब रंजो मलाल में है, आज हम उसको ऐसी तफरी कराएंगे कि जिस तफरी का शान व गुमान भी कोई इंसान नहीं कर सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, क्यों? इस वजह से कि ये मेराज को अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? असरा फरमाया। ये मेराज सफ़र नहीं था, सैर थी। ये सैर व तफरी के लिए ले जाया गया था, इसी वजह से अल्लाह ने असरा फरमाया। पाक है वो ज़ात जो सैर के लिए ले गया अपने हबीब अलैहिस्सलाम को। तो एक रिवायत ये हो गई। दूसरी रिवायत में ये भी आता है कि यहाँ पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं। आराम ख़ास तौर पर आपको आराम करने के लिए ये हुक्म दिया गया, आप आराम करने लगे। क्यों? ताकि बतला दें कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर जगाएंगे। तो किस तरह जगाएंगे? जिब्राइल के जगाने से ये सरदार फरिश्ते, सरदार मलाइका, जो फरिश्तों के सरदार है, वो किस तरह जगाएंगे? उनके जगाने से अंदाज़ा लगा लो कि सरदार मलाइका यहाँ आकर इस अंदाज से जगा रहे हैं, तो फिर इमामुल अंबिया के मकाम व मर्तबे का क्या आलम होगा। तो अब आकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैरान हैं, कैसा जगाऊं, कैसे बेदार करूं, किस तरह बेदार करूं। अरे वो नींद, वो आराम, जिस नींद के लिए हजरत अली ने अपनी असर की नमाज क़ज़ा कर दी, असर की नमाज क़ज़ा करना गवारा किया, नबी की नींद को जगाना बेदार करना गवारा नहीं किया।
वो नींद और वो आराम जिसकी खातिर गारे सौर में अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पैर पर सांप का डसने पर डसना बर्दाश्त किया, अपने आप को खतरे में डाल लिया, जान जोखिम में डाल ली। जान जाती है जाए, मेरे नबी की नींद में खलल ना आने पाए। उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को नहीं जगाया। वो नींद जिस पर अबू बकर ने अपनी जान कुर्बान कर दी, वो नींद जिस पर हजरत अली ने नमाज कज़ा कर दी, अब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, हैरान है, परेशान है, कैसा जगाऊं, कैसा बेदार करूं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ जिब्राइल क्या कर रहे हो, तुम ऐसा एक काम करो कि अपने चेहरे को, अपने रुखसार को, अपनी जबीन को हमारे हबीब अलैहिस्सलाम के तलवों पर रख दो। वो तुम्हारे जबीन की ठंडक को जब महसूस करेंगे तो वो बेदार हो जाएंगे, वो बेदार भी हो जाएंगे, तुम्हारा अदब और एहतराम भी बाकी रह जाएगा यहाँ पर। तो अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर क्या करते हैं कि अपने चेहरे मुबारक को, अपनी जबीन को, अपने रिवायत में आता है कि जबीन, बाद में रिवायत में आता है कि रुखसार को, अपने कले को हुजूर के तलवे पर रखते हैं। हुजूर के तलवों पर जैसा ही रखते हैं तो उसकी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की वो चेहरे की ठंडक हुजूर अलैहिस्सलाम महसूस करते हैं। अब देखिए तलवा भी कौन सा तलवा, तलवों पे जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। जब चांद से रोशन जुल्फ़ें हैं, चेहरे का आलम क्या होगा। शायर चेहरे के बारे में कहता है कि चेहरे का तसव्वुर, चेहरे का जिक्र छोड़ दो, अरे तलवों की बात करो। तलवों का हुस्न ऐसा है, तलवे के हुस्न में अगर तुम अगर मोह हो जाओगे ऐसे कि वो तुमको चेहरे तक जाने की नौबत भी नहीं आ गई इसके अंदर। तलवों में जबी को रहने दो, कदमों में जबी को रहने दो, कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। जब चांद से रोशन एड़ी है, रुखसार का आलम क्या होगा। जब चांद से रोशन एड़ी है, हुजूर की एड़ी मुबारक चांद से ज्यादा रोशन है, तो फिर चेहरे का आलम क्या होगा। वो चेहरा जिस चेहरे की रब कायनात कसमें खाता है, वज़्ज़ुहा, ए महबूब तेरे मुखड़े की कसम, तेरे चेहरे की कसम, जिनकी कसमें मेरा रब खाता है, जिनके चेहरे की कसमें मेरा रब खाता है, कितनी दिलकश मेरे महबूब की सूरत होगी, कितनी दिलकश मेरे महबूब की सूरत होगी। तो ये चेहरा मुबारक का ये आलम था। इस वजह से कहा गया जिब्राइल को तुम अपने क्या हुजूर के तलवों पर जबीन को रहने दो। जब तलवों पर जब आपकी जबीन और आपका चेहरा पड़ा, हुजूर अलैहिस्सलाम बेदार हुए, कहने लगे कि जिब्राइल क्या बात है, क्या वजह है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला आपको याद फरमा रहा है और आप से तन्हाई में मुलाकात करने का आरज़ुमंद है। वो चाहता है कि तन्हाई में लामकाम में बुलाकर आपसे मुलाकात करे, और आपके लिए सवारी का भी इंतज़ाम कर दिया गया है, सवारी भी भिजाई गई है जन्नत से। बुराक बाहर ठहरा हुआ था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, रिवायतों में आता है, आप वज़ू फरमाते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बुराक पर सवारी होती है। अब बुराक पर सवारी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की हो रही है। अब रिकाब कौन थामे हुए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम सामने से, इधर बाजू मीकाईल अलैहिस्सलाम, इधर इसराफील अलैहिस्सलाम, और पीछे रिवायतों में आता है 70,000 फरिश्ते सीधे जानिब, 70,000 फरिश्ते बाएं जानिब। ये शबे असरा के दूल्हे की बारात जा रही है, शबे असरा के दूल्हे की बारात जा रही है कि हुजूर सवार है बुराक पर,
और इधर 70,000 फरिश्ते हैं, इधर 70,000 फरिश्ते हैं, और सब फरिश्ते ये अर्श से फानूस और शमे और खंदीले लेकर अपने हाथों में लिए हुए ये अतराफ से अतराफ बाजू से चल रहे हैं। इसके अंदर हर एक के हाथों में ये शमा और खंदीले हैं। अब देखिए वो क्या कैसा मंजर होगा, 70,000 उधर फरिश्ते, 70,000 इधर फरिश्ते, सबके हाथों में कंदीले। एक बारात जाती है, एक 10-20 आदमी अपने हाथों में फानूस लेकर जाता है, तो लोग देखकर हिशहिश करने लगते हैं। वो कैसी बारात होगी जो रब तबारक व तआला ने अपने हबीब के लिए सजाया। 70,000 इधर फानूस, 70,000 इधर फानूसे हैं, हुजूर की बारात बीच में से जा रही है। और फिर ये तो फानूस अर्श इलाही से लाए गए थे, शमे अर्श इलाही से लाई गई थी, उसकी नूरानियत का क्या आलम होगा, उसकी रोशनी का क्या आलम होगा। लेकिन रिवायतों में आता है कि ए जिब्राइल, ये इसकी रोशनी को तुम देख रहे हो, ये शमा की रोशनी को देख रहे हो, कंदीलों की रोशनी को देख रहे हो, फानूस की रोशनी को देख रहे हो, अरे तुमको हमारे हबीब के चेहरे की रोशनी नजर नहीं आती? ए जिब्राइल, हमने अपने हबीब के चेहरे पर हजारों पर्दे डाल रखे हैं, हकीकत में उनका, हकीकत में चेहरे मोहम्मदी को देखने की किसी के अंदर ताब नहीं है। हजारों पर्दे हमने उनके चेहरे पर डाल रखे हैं। ठीक है, एक पर्दा उनके चेहरे पर से हटाओ ऐ जिब्राइल। एक चेहरा हटाया, एक पर्दा हटाया जाता है। जैसा ही एक पर्दा, हजारों पर्दों में से एक पर्दा हुजूर के चेहरे पर हटाया जाता है, रावी कहते हैं जितने खंदिले, 1,70,000 खंदिले मान पड़ गई, फीकी पड़ गई, चेहरा मुस्तफा जगमगाने लगा। ये आलम इसी चेहरे की चमक की रब तबारक व तआला खस्में खा रहा है। वज़्ज़ुहा, ए हबीब, ए प्यारे चेहरे वाले, ए प्यारे मुखड़े वाले, ए नूरानी चेहरे वाले, तेरी चेहरे की कसम। और उलमा ने क्या कहा, वल्लैल, वज़्ज़ुहा वल्लैली। बाद मुफस्सिरीन ने, इसमें इमाम जाफ़र सादिक़, बड़े अकाबिर बुजुर्गान दीन ने वल्लैल की तफसीर में फरमाया कि लैल से मुराद किस रात की यहाँ पर कसम खाई गई है। वल्लैल, खुदा कसम है रात की। तो इमाम जाफ़र सादिक़ और दूसरे अकाबिर उम्मत कहते हैं रात से मुराद यहाँ पर मेराज की रात की कसम है। अल्लाह ताला मेराज की रात की कसम खा रहा है। वज़्ज़ुहा कहकर अपने हबीब के चेहरे की कसम खाता है, और लैल कहकर मेराज की रात की कसम खा रहा है। तो चुनाचे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम लखों का फ़ौज को साथ लेकर निकले जा रहे हैं, रास्ते से गुज़रते हैं इसके अंदर। और फिर रिवायतों में ये भी आता है कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, अब ये सफ़र कहाँ से है, मस्जिद हराम से अब मस्जिद अक़सा की तरफ जाना है। मस्जिद अक़सा तक जाने के ये रास्ते में दरमियान में ये मुख्तलिफ़ मराहिल से होते हुए हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम गुज़रते हैं। रिवायतों में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की ख़बर पर से हुज़ूर अलैहिस्सलाम का गुज़र होता है। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। बुखारी मुस्लिम जो करते हैं लोग, तो मुस्लिम शरीफ की रिवायत मोतबर सही रिवायत है। उसमें हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम मेराज की वाक़या मंजर कशी बयान फरमाते हुए कहते हैं कि मैं मेराज के वक़्त में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा जा रहा था, रास्ते में मैंने मूसा अलैहिस्सलाम की क़ब्र को देखा कि वो अपनी क़ब्र में युसल्ली, नमाज़ पढ़ रहे हैं, अपनी क़ब्र में नमाज अदा कर रहे हैं। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक कि नबी को के बारे में ये अक़ीदा रखते हैं कि नबी नौज़ बिल्लाह इंतकाल के बाद नौज़ बिल्लाह सदहा मरतबा नौज़ बिल्लाह मरकर मट्टी हो गए। कई अपने आप को स्कॉलर कहने वाले, कई अपने आप को बड़े ये इस्लाम के प्रोफेसर कहने वाले, अपने आप को नायक खलनायक कहने वाले, बवांगे धौल सबके सामने कह दिया। आज की तारीख़ में भी हुज़ूर पाक नबी अलैहिस्सलाम ख़त्म हो गए, मरकर मिट्टी हो गए, नौज़ बिल्लाह। ये अक़ीदा है हुज़ूर पाक। ये तो अपने नबी के बारे में ये अक़ीदा है।
जबकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ख़बर में है और नमाज अदा कर रहे हैं। अब देखिए, अगर नबी ख़बर में मरकर मिट्टी हो जाता तो मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने से तकरीबन 2000 साल पहले की बात है। 2000 बरस से मूसा अलैहिस्सलाम ख़बर में हैं और आप जाते हुए देख रहे हैं कि ख़बर में नमाज अदा कर रहे हैं। अब बताइए, ऐसी ज़िंदगी जिसमें इबादत भी हो रही है, रब की बंदगी भी हो रही है इसके अंदर, अब ऐसी ज़िंदगी के बारे में भी अगर कोई ये शक और एतराज़ करेगा तो बताइए उसका ईमान का ये क्या पैमाना होगा उसके अंदर, बताइए इसके अंदर। अब यहाँ पर एक नबी के बारे में बोला जा रहा है कि ख़बर में नमाज अदा कर रहे हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम तो इमामुल अंबिया है, अफ़ज़लुल अंबिया है। उनके बारे में ये अक़ीदा रखना कि नौज़ बिल्लाह ख़बर में मरकर मट्टी हो गए, नौज़ बिल्लाह, ये अक़ीदा, ये गुमराहियत का, ये ईमान से निकाल कर कुफ्र में ले जाने का अक़ीदा है ये अक़ीदा। और फिर ये तो यहाँ पर रिवायत में ये आया, बाज़ औरफ़ा, बाज़ ख़ास सूफिया रहमतुल्लाह अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि यहाँ पर मुमकिन है कि मूसा अलैहिस्सलाम ख़बर में नमाज अदा कर रहे हों, लेकिन हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम सामने से गुज़र रहे हों और हुज़ूर सामने से गुज़रे, मूसा अलैहिस्सलाम नमाज में रहें। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान के भी ख़िलाफ़ है, मूसा के अदब के भी ख़िलाफ़ है। फिर यहाँ पर युसल्ली के माने नमाजी के नहीं आते हैं, युसल्ली के माने क्या आते हैं? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पर दरूद व सलाम पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी पर दरूद व सलाम पढ़ो। तो मालूम यह हुआ कि सलात के माने नमाजी के नहीं आते। बाज़ औरफ़ा ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी ख़बर में युसल्ली, नमाज नहीं पढ़ रहे थे, हुज़ूर की आमद सामने से हो रही थी तो सलात व सलाम के लिए खड़े होकर हुज़ूर को सलात व सलाम पेश कर रहे थे। क्यों? इस वजह से कि ये माना बिल्कुल अरबी ग्रामर के लिहाज से बिल्कुल सही है कि सलात के माने जहां इबादत और नमाज के आते हैं, सलात के माने वहां पर दरूद और सलाम के भी आते हैं इसके अंदर। तो मूसा अलैहिस्सलाम दरूद और सलाम का नजराना पेश कर रहे थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जब सवारी सामने से जा रही थी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम आगे बढ़ती ही सवारी फिर के मस्जिद अक़सा पहुँचते हैं। वहाँ पर आप सवारी से उतरते हैं, अंदर दाखिल होते हैं, आपकी सवारी को बाहर क्या है वहाँ पर लगाम को बांध दिया जाता है, अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं। अंदर जाने के बाद क्या देखते हैं? अब देखिए, यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम से अभी यहाँ पर रास्ते में राह गुज़रते हुए आपने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी क़ब्र में ये सलात व सलाम पेश कर रहे हैं। जैसा ही कि हुज़ूर मस्जिद अक़सा पहुँचे, देखे कि मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम पहले से मौजूद है वहाँ पर। तो उलमा फरमाते हैं कि क्या अब बताइए कि हुज़ूर की रफ़्तार से बढ़कर मूसा की रफ़्तार थी? हुज़ूर की चाल से बढ़कर क्या मूसा की चाल थी? हुज़ूर की तेज़ी से बढ़कर मूसा की तेज़ी थी? फिर वो इससे हुज़ूर से पहले कैसे पहुंच गए? तो उलमा ने उसकी मिसाल दिया कि देखो, जब दूल्हा बारात के साथ जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता जाता है। बाराती इस्तकबाल करने के लिए तेज़ी से पहले वहाँ शादी खाना पहुँच जाते हैं ताकि दूल्हे का इस्तकबाल कर सके। अम्बिया अलैहिस्सलाम, उसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम भी यहाँ सलात व सलाम पेश करके अब उनको वहाँ मस्जिद अक़सा में इस्तकबाल करना था। इस वजह से वो तेज़ी से वहाँ चले गए। हुज़ूर बारात के साथ आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद अक़सा पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की बात ताल्लुक़ से आता है कि आप अज़ान देते हैं। पूरे 1,24,000 पैगम्बर रसूल अलैहिस्सलाम कम व बेश वहाँ पर जमा हैं। अब क्या मंज़र होगा? आप याद गौर कीजिए, मस्जिद अक़सा का कैसा मंज़र होगा। एक नबी किसी मकाम पर रहता है
अल्लाह की अनवार और तजल्लियात की बारिश होती है। 1,24,000 पैगंबर वहां जमा है, उसकी बरकतों का, नूरानियत का क्या आलम होगा। अल्लाह ने उसी की तरफ से इशारा फरमाया, अल्लज़ी बारकना हौलहू, वो अक्सा कि 1,24,000 पैगंबरों से के जरिए हमने उसको बरकतें नाजिल फरमा दी थी, नूरानियत का समा बना दिया था, नूरानियत का माहौल बना दिया था। तो ये 1,24,000 पैगंबर अलैहिस्सलाम वहाँ जमा है और फिर सब के सब वहाँ सब बांधे बैठे हुए हैं, हर एक सफ में खड़ा हुआ है। वहाँ पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आगे जाते हैं, वहाँ मुलाकातें भी होती है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अज़ान देते हैं, अज़ान देने के बाद हर कोई मुसल्ले पर अपनी बैठा हुआ है और यहाँ पर अपनी सफ़ में बैठा हुआ है हर कोई। अब वो मुसल्ला इमाम का मुसल्ला खाली है कि इमाम, अब यहाँ पर 1,24,000 कमो बेश पैगंबर है, हर एक अपने मकाम के लिहाज से बुलंदी पर फायज है, हर एक अपने रुतबे के एतबार से आला मकाम पर फायज है। किसी के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये इमामत नहीं कर सकते। अगर किसी मस्जिद में मुख्तदी जमा हो जाए तो यह एतराज़ हो सकता है, कौन पढ़ाए कौन नहीं पढ़ाए। वहाँ तो हर एक पढ़ाने वाला था, उन पढ़ाने वालों में अब कौन आगे बढ़कर पढ़ाने वाला होगा। हर कोई हैरान था, हर कोई सजदर था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का दस्ते मुबारक पकड़ते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, खल्लक़्तुल मशारिक़ वल मग़ारिबा, मशरिक़ व मग़रिब को खंगाल डाला, शुमाल और जुनूब को खंगाल डाला। आपसे अफजल किसी को मैंने नहीं पाया। क्या आपसे अफजल भी कोई आ सकता है रोज़ ज़मीन पर? क्या आपसे अफजल भी कोई अंबिया में हो सकता है? आप तमाम अंबिया में सबसे अफजल आला है। आइए आप ही की इमामत के लिए आज का ये मुक़द्दस दिन, ये मकाम, ये बारात आप ही की इमामत को जाहिर करने के लिए रखी गई है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर को पकड़कर मुसल्ला इमामत पर फाइज फरमाते हैं। हुजूर नमाज अदा करते हैं। वो नमाज कौन सी थी? उलमा फरमाते हैं नमाज वहाँ पर अभी तो नमाज फ़र्ज़ भी नहीं हुई है। नमाज तो मेराज को जाने के बाद फ़र्ज़ हुई, अभी तो रास्ते ही में है। नमाज तो अभी फ़र्ज़ भी नहीं हुई। फिर ये कौन सी नमाज थी? तो मालूम हुआ कि उम्मती नमाज पढ़ता है तो फ़र्ज़ होने के बाद पढ़ता है, अंबिया नमाज पढ़ते हैं तो फ़र्ज़ से पहले पढ़ते हैं। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर ले जाने के लिए आए, रिवायतों में आता है हुजूर वज़ू करके 2 रकात पढ़े। वो कौन सी नमाज थी? वो कौन सी इबादत थी? तो फ़र्ज़ होने का इंतज़ार नबी नहीं करता, वो रब की इबादत और बंदगी के लिए आया है, बंदगी करता रहता है। तो वहाँ पर 2 रकात नमाज अदा फरमाई। फिर यहाँ पर आने के बाद कौन सी नमाज थी? उलमा फरमाते हैं ये नमाज सिर्फ इमाम का मकाम और मर्तबा जाहिर करने के लिए रखी गई थी। ऐ लोगों, हमने इस 2 रकात को इसलिए यहाँ पर तुम पर वाजिब और ये ज़रूरी करार दिया ताकि इमाम जो बनकर इमामत करेगा वो इमामत के उसकी अफजलियत का मकाम सबके सामने जाहिर हो जाए उसका। तो हुजूर की इमामत को मुसल्लमा बनाने के लिए हुजूर की इमामुल अंबिया है, अफजलुल अंबिया है, ज़ाहिर करने के लिए आपको वहाँ पर इमाम बनाया गया, नमाज अदा करवाई गई। नमाज अदा करने के बाद अब रिवायतों में आता है कि मस्जिद अक़सा ही में क्या करने लगे? अंबिया अलैहिस्सलाम जो जलील क़द्र अंबिया है, अफजलुल उलुल अज़्म अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, एक के बाद एक को बारी बारी दिया गया, आप कुछ बोलिए, आप कुछ बोलिए। जब डाइस के ऊपर बड़े बड़े मुक़र्रिरीन जमा होते हैं, हर एक को बोलने का मौका दिया जाता है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक अंबिया अलैहिस्सलाम जमा हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाते हैं। ये जद्दे अमजद है हमारे भी, नबी अलैहिस्सलाम के भी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाते हैं कि आप कुछ बोलिए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज डाइस पर आते हैं, मिंबर पर आते हैं और तकरीर फरमाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे खुल्लत खलील के मकाम से सरफराज फरमाया, अपना खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया और मुझे नमरूद की आग, आतिश नमरूद से मुझे महफूज फरमाया। अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ। और यही नहीं, मेरे नस्ल में कसरत से अंबिया अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम
तकरीर करके उतरते हैं। उसके बाद फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं। वो तकरीर करने के लिए जब आते हैं तो वो खुतबा देते हैं मूसा अलैहिस्सलाम कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि जिसने मुझे कलीम बनाया। हम कलामी के लिए कोहे तूर पर बुलाकर मुझसे हम कलामी किया करता था और मुझसे बातें करता था। अल्लाह ने मुझे ये एजाज़ अता फरमाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये हुकूमत अता फरमाई, ये तमाम दुनिया का बादशाह बनाया। ये हर कोई अम्बिया अलैहिस्सलाम आते गए, अपने अपने जो उनको अल्लाह ताला ने जो फ़ज़ाइल दिए थे, कमालात दिए थे, एज़ाज़ात दिए थे, उनको उन्होंने ज़ाहिर फरमाया। और फिर उसके बाद जब बारी हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आई तो आपने क्या फरमाया? आप ये फरमाएं कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। और फिर यही नहीं, अपने एजाज़ का, अपनी तकरीम का, अपनी इज़्ज़त का जिक्र करके हुज़ूर अलैहिस्सलाम खामोश नहीं बैठे। ऐसे मकाम पर आप गौर कीजिए, अपनी उम्मत को ऐसे मकाम पर भी याद रखा और क्या फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाया और मेरी उम्मत को तमाम उम्मतों से अफजल व आला बनाया। गौर कीजिए, अब देखिए हर नबी अपने एजाज़ का इजहार कर रहा है, अपने नेमतों का इजहार कर रहा है। किसी ने अपनी उम्मत का जिक्र नहीं फरमाया। ये कुर्बान जाइए इस नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम के, इस इनकी शफ़क़त पर, इनकी मेहरबानी पर कि ऐसे मकाम पर भी जहाँ 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम जमा हैं, वहाँ पर भी अपनी उम्मत को नहीं भुला और कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मेरी उम्मत को तमाम उम्मतों में अफजल व आला बनाया। और यही नहीं, फिर क्या कहा? और ये भी कहा, ऐ लोगों, मेरा मकाम और मर्तबा तो कैसा है तुमको मालूम है। मैं अपनी उम्मत का मकाम बता रहा हूँ, उम्मत के मकाम से मेरे मकाम का अंदाजा कर लो। मेरे मकाम का ये इजहार करना ये किसी के बस की बात नहीं। उम्मत के बारे में बयान करता हूँ, मेरा मकाम खुद तुम पहचान लो। उसके अंदर फरमाया मेरी उम्मत अव्वल भी है, आखिर भी है। आखिर में आई जमाने के एतबार से, अव्वल में सबसे पहले जाएगी जन्नत में, सबसे पहले आई है दुनिया में सबसे आखिर में, लेकिन हुजूर ने फरमाया जाएगी जन्नत में तमाम उम्मतों से पहले, क्योंकि मुझसे पहले किसी उम्मत, किसी नबी का दाखिला नहीं। तो सबसे पहले अल्लाह ताला मुझे भेजेगा, फिर मेरे बाद मेरी उम्मत को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये अपनी उम्मत को याद फरमाया, अपनी उम्मत की शान भी वहाँ पर अम्बिया अलैहिस्सलाम के बयान के सामने बयान फरमाई। नबी अम्बिया के सामने हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मत की शान बयान कर रहे हैं और वो उम्मत अभी ने नबी की शान को लोगों के सामने बयान करने से ये झिझकिचाती है और ये समझती है कि उनकी शान का जिक्र करने की क्या ज़रूरत है, उनके मकाम को जिक्र करने की क्या ज़रूरत है। अरे हम जैसे नापिकारों का जिक्र अंबिया के सामने हुजूर ने किया, तो ऐसे नबी का जिक्र हम उठते बैठते चलते फिरते न करें तो फिर क्या करें हम उसके अंदर। तो ये उसके बाद मस्जिद अक़सा से निकलते हैं। अब मस्जिद अक़सा पर आप कैसे जा रहे थे? बुराक से जा रहे थे। बुराक सवारी थी, बुराक सवारी पर आप तशरीफ़ ले जा रहे थे। और बुराक की रफ्तार तो उससे पहले कह दिया गया है इसके अंदर कि उसका एक एक कदम कैसा कहाँ पड़ता था। एक कदम यहाँ रखिए तो अपनी निगाह जाकर जहाँ ख़त्म होती है दूसरा कदम उसका वहाँ पर होता था। उलमा फरमाते हैं कि दरमियान में अगर हिजाबात रुकावटें हटा दिया अगर तो हम अब हसैन में जाकर आप ठहरिए, निगाह फ़ौरन आसमान पे जाती है आपकी। आसमान यहाँ से कितनी दूर है? लाखों मील दूर है यहाँ से आसमान, लेकिन हमारी निगाह वहाँ तक पहुँच गई। तो मालूम ये हुआ कि वो बुराक का भी एक पैर एक यहाँ पर होता तो दूसरा पैर लाखों मील के दूर पर होता था। इतना तेज़ रफ्तार बुराक उस अल्लाह ताला ने उसको बनाया था। तो वो बुराक पर सवारी हो गई। अब वहाँ से रिवायतों में आता है कि मस्जिद अक़सा पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक नूरानी सीढ़ी लगाई। अब जो हम मेराज कहते हैं,
मेराज के माने क्या आते हैं? सीढ़ी के। मेराज उरूज से बना है, उरूज बुलंदी को कहते हैं। मेराज के माने इसमें आला है, यानी बुलंद होने का आला, ऊपर चढ़ने का आला। चढ़ने का आले से मुराद सीढ़ी। तो गोया के यहाँ मेराज बोलकर बुलंदी भी मुराद है, मेराज बोलकर सीढ़ी भी मुराद है यहाँ पर। तो रिवायतों में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद अक़सा के पर वो जो खुब्बा था, वो खुब्बे के पास एक सीढ़ी लगाई। वो सीढ़ी मस्जिद अक़सा से आसमान दुनिया तक पूरी दराज थी। अब रिवायतों में आता है वो सीढ़ी ऐसी मुनव्वर, रोशन, ऐसी मुज़य्यन और सजाई गई थी कि उसके जो पटरियां हैं पैर रखने के, उसके अपना जो पैर इसके ऊपर रखते हैं, वो उसके पटरियां, उसके पैर रखने के वो एक एक सीढ़ी का एक एक हिस्सा सोने का, चांदी का, ज़बरदस्त का और मोतियों का, हीरों का, ऐसा एक एक उसके स्टेप था। एक एक स्टेप उसका सोना, चांदी, ज़मर्रुद, हीरे, जवाहरात का बना हुआ था। ऐसी सीढ़ी के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस सीढ़ी पर से होता हुआ आसमानी दुनिया पर ले गया। तो इसको मेराज कहते हैं। सीढ़ी के माने मेराज के हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब रिवायतों में आता है कि जब आसमान दुनिया पर पहुँचते हैं, पहले आसमान पर जाते हैं, तो अब देखिए जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिन में कई मरतबा आसमान दुनिया से ज़मीन पर आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। लेकिन आज जब जा रहे हैं तो आसमान का दरवाज़ा बंद। रोज़ ना उनको खुलाने की ज़रूरत, ना इजाज़त मांगने की ज़रूरत। लेकिन आज के बारे में आता है कि जैसा ही पहले आसमान पर पहुँचे, दरवाज़ा बंद, खटखटाया जाता है। पहले आसमान का फरिश्ता पूछता है कि कौन? जिब्राइल कहते हैं कि मैं जिब्राइल सरदार मलाइका हूँ, फरिश्तों का सरदार हूँ। वो फरिश्ता पूछता है तुम्हारे साथ कौन? तो जिब्राइल कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ है। फरिश्ता पूछता है, फरिश्ते को भी मालूम, खुदा को भी मालूम, आज की रात अल्लाह ताला अपने हबीब से मुलाकात करने वाला है। सबको मालूम, हमको नहीं मालूम था। हमको मालूम करने के लिए वो सवाल व जवाब वहाँ हो रहा है। हमको मालूम कराने के लिए कि हमारे हबीब यूं ही नहीं गए, बुलावा आया है, इंतजार हो रहा है, तभी गए हैं। फरिश्ता कहता है कौन है साथ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ता कहता है क्या वो बुलाए गए हैं या खुद आए हैं? जिब्राइल कहते हैं कि नहीं नहीं, वो खुद नहीं आए हैं, अल्लाह ताला ने उनको बुलाया है, याद किया है। अब दरवाज़ा खुल जाता है, दरवाज़ा खुल जाता है। तो ये सब बातें फरिश्तों को तो मालूम है। अब ये अगर फ़ौरन खोलते जाते तो कैसा मालूम होता, एजाज़ कैसा ज़ाहिर होता हुजूर का। हर आसमान पर हुजूर की इज़्ज़त अफ़ज़ाई कैसे ज़ाहिर होती। हर आसमान पर हुजूर की इज़्ज़त अफ़ज़ाई ज़ाहिर हो, हुजूर का मकाम व मर्तबा ज़ाहिर हो। हर कोई वहाँ पर इंतज़ार में है। दूसरे आसमान, पहले आसमान पर दरवाज़ा खुलता, अंदर जाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। फिर उसी तरह दूसरे आसमान पर जाते हैं। दूसरे आसमान के ऊपर हज़रत यहया और ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। अब तफसीलात बड़ी है कि आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है, उनके पास कुछ मामला होता है, वो चीज़ें हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम मुशाहिदा करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर यहया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम से दूसरे आसमान पर मुलाकात होती है। तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। फिर उसके बाद चौथे आसमान पर ये हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। फिर पाँचवें आसमान के ऊपर ये हज़रत छठवें आसमान के ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात। फिर सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। फिर उसके बाद सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम से मुलाकात होने के बाद तमाम आसमानी रास्ता पूरा तय हो जाता है। हर आसमान के ऊपर अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते हुए आगे बढ़ते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करके छठवें पे जब आगे बढ़ते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगते हैं।
फरिश्ते पूछते हैं ये क्यों रो रहे हैं? तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबी मुअज़्ज़म अलैहिस्सलाम, ये मेरे बाद दुनिया में आए, इनकी उम्मत मेरे बाद हुई, लेकिन इनकी उम्मत कसरत से मेरी उम्मत से ज़्यादा जन्नत में जाने वाली है। अपनी उम्मत पर अफसोस करते हुए मैं रो रहा हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होने के बाद वहाँ तारुफ भी करवाया जाता है, और फिर उसके बाद अब सातों आसमान तय हो गए। अब उसके बाद सातवें आसमान के ऊपर भी रिवायत में आता है कि एक वहाँ पर बैतुल मामूर काबे की तरह एक काबा बना हुआ है। वो काबे के पास फिर रिवायतों में आता है कि वहाँ भी अज़ा होती है, वहाँ भी नमाज होती है। जो फरिश्ते आ गए थे लेने के लिए वो तो साथ शरीक हो गए, जो अंबिया यहाँ पर थे वो शरीक हो गए। जो फरिश्ते वहाँ पर आ नहीं सके थे, कई फरिश्ते आसमानों पर वहाँ पर मौजूद थे, आ नहीं सके थे, उनकी ख्वाहिश थी कि या बार इलाहा या रब्बल आलमीन, तूने फरिश्तों को भी ये एजाज़ अता फरमा दिया कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत और उनके पीछे इबादत करने का अंबिया अलैहिस्सलाम को भी एजाज़ अता फरमा दिया। हम उनके इख्तिदा से, उनके पीछे नमाज पढ़ने से हम महरूम हैं। ऐ बार इलाहा, हमारे लिए भी कोई ऐसा सामान मुहैया फरमा कि हम भी उनकी इख्तिदा में नमाज अदा कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ऐ फरिश्तों तुम जमा हो जाओ। जो बैतुल मामूर आसमानों के ऊपर सातवें आसमान पर जो काबतुल्लाह के बिल्कुल मुकाबले में वहाँ का काबा है, उस काबे के पास नमाज अदा की जाती है। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों को आप नमाज पढ़वाते हैं, हुज़ूर इमामत करते हैं, पीछे तमाम फरिश्ते इख्तिराम में वहाँ पर मुक्तदी बनकर खड़े हुए होते हैं, नमाज अदा होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर अब रिवायतों में ये भी आता है कि हुज़ूर को सिदरा के पास लाकर खड़ा किया जाता है। सिदरा क्या है? सिदरतुल मुंतहा बेरी का एक दरख्त है, बेरी फल को कहते हैं, उस बेरी का दरख्त है उसके अंदर, कि वो बेरी का दरख्त कि जहाँ पर आकर फरिश्तों का इल्म ख़त्म, पहुँच ख़त्म, उनकी आगे रसाई ख़त्म। जिब्राईल अलैहिस्सलाम जैसे सरदार फरिश्ते, फरिश्तों के सरदार है, सरदार मलाइका है, वो सिदरतुल मुंतहा पर आकर उनकी पहुँच ख़त्म हो जाती है, उससे आगे नहीं जा सकते। सिदरा के आगे क्या है सरकार जानते हैं, तो जिब्राईल भी नहीं जान सकते। वो सिदरा उस मकाम को कहते हैं। उस मकाम के ऊपर अब फरिश्ते पूरे जमा हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम का वो ख़ास मकाम वहाँ पर है। वहाँ रिवायतों में आता है सिदरा के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की कुर्सी भी रखी हुई होती है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं बारिला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी इस कुर्सी पर आप तशरीफ़ फरमा हो जाएं तो मेरी कुर्सी को बरकत मिल जाएगी। हुज़ूर पाक उस कुर्सी पर तशरीफ़ फरमा होते हैं। और फिर रिवायतों में आता है कि आसमान दुनिया के फरिश्ते लाखों का फरिश्ते हैं। ये 1.5 लाख फरिश्तों की फ़ौज यहाँ पर आई तो ये मत समझो कि पूरे तकरीबन आ गए। अरे वो वहाँ का 1/3 भी नहीं है, वहाँ का 10% भी नहीं है, 5% भी नहीं है। फरिश्तों की तादाद इतनी है, हर आसमान पर रिवायतों में आता है कि एक उंगल बराबर भी जगह नहीं, हर उंगल पर एक फरिश्ता, हर उंगल पर एक फरिश्ता है। इतने फरिश्तों की तादाद है। बातों में हदीसों में आता है अत्ततिस्समाउ व हुक्कलहा अन तइत्ता, आसमान चिरचिरा रहा है, हक है उसका चिरचिराने का, क्योंकि फरिश्तों की इतनी तादाद है, एक उंगल बराबर भी जगह ऐसी नहीं है जो खाली हो, किसी फरिश्ते से खाली हो। वहाँ पर आसमान पूरा भरा हुआ, हर आसमान पर फरिश्ते ही फरिश्ते हैं। अब देखिए यहाँ पर वो फरिश्तों की ख्वाहिश थी, वो फरिश्तों की तमन्ना थी कि ऐ बार इलाहा, हमने अर्श इलाही पर ये हमेशा बार बार देखा है कि आप अपने नाम के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आपने कंधा किया हुआ है, वहाँ लिख कर लगाया हुआ है। ऐ बार इलाहा, हमको इनका दीदार नसीब फरमा, हमको इनका के दीदार से हमको मुशर्रफ फरमा, क्योंकि ये आपने अपने अर्श के पास जिनका नाम लिखकर लगाया है वो कोई मामूली ज़ात नहीं हो सकती। 1,24,000 पैगम्बर अलैहिस्सलाम को हमने देखा है कि दुनिया में पैदा हुए हैं, मबूस हुए हैं, लेकिन उनका किसी का नाम नहीं। एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है तो मालूम हुआ कि उनका मकाम व मर्तबा भी सबसे जुदागाना होगा। उनसे मुलाकात का शर्फ हमको बख्श। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था फरिश्तों से, ऐ फरिश्तों तुम यहाँ पर इंतज़ार में रहो, इंतज़ार में
में रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने हबीब अलैहिस्सलाम से तन्हाई में मुलाकात करने वाले हैं, लामकाम में बुलाकर, उस जगह में बुलाकर जहाँ कोई ना हो, ऐसे मकाम पर हम अपने हबीब से मुलाकात करने वाले हैं। जब वो आसमानों से होते हुए जब वो 7वें आसमान के ऊपर आएंगे, सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचेंगे, तो ऐ फरिश्तों, सब के सब जितने लाखों का फरिश्ते हैं, करोड़ों फरिश्ते हैं, सिदरा के पास जमा हो जाओ। सिदरा के पास हमारा हबीब जलवागर होगा, वहीं पर उनके दीदार से तुम मुशर्रफ हो जाना। फरिश्तों की ख्वाहिश थी कि हुजूर का दीदार हो जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सिदरा के पास सबको खड़ा कर दिया। अब सिदरा के पास पूरे करोड़ों की तादाद में फरिश्ते वहाँ जमा हो गए। किसके लिए? सिर्फ हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीदार के लिए, हुजूर के देखने के लिए जमा हो गए वहाँ पर। तो अब यहाँ पर उलमा ने यह भी लिखा कि फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि ऐ बारी लाहा, जब दुनिया में तुमने फरिश्तों को जो भेजा, बुराक देकर भेजा, हुजूर को सवार कराए, साथ लेकर आए, इतनी देर तक वो दीदार से मुशर्रफ होते रहे, हमको एक झलक मिलेगी फिर हम उसके बाद हम महरूम हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया सिदरा के पास हमारा हबीब रुकेगा, वहाँ रुकने के बाद सवारी वहाँ से चेंज होगी, सवारी तब्दील होगी, वो सवारी तब्दील होने में थोड़ा टाइम लगेगा, उस वक़्त तक हमारे हबीब का दीदार करते रहना। चुनाचे सब फरिश्ते जमा हो गए सिदरा के पास। इज़ यग़्शा सिदरता मा यग़्शा, अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र फरमाया, सिदरा पर छा गया माहौल जो छाना था। सिदरा पर, वो दरख्त के ऊपर ऐसा मंजर छा गया जो छाना था, रब को मंजूर था। क्या मंजर था? अल्लाह ताला ने मंजर का इजहार नहीं फरमाया, सिर्फ मुबहम अंदाज में फरमा दिया कि जैसा समा होना था वैसा समा हो गया, जैसा मंजर होना था मंजर हो गया। देखने वाले जाने, वो मंजर बनाने वाला जाने। उस मंजर कशी करना किसी के बस की बात नहीं है। दुनिया में कोई हसीन मंजर देखते हैं तो आकर कहते हैं ऐसा मंजर था जिसको हम बयान नहीं कर सकते, ये मखलूक का बनाया हुआ मंजर का ये आलम है। खालिक कायनात ने सिदरतुल मुंतहा पर जो मंजर कशी की होगी उसको अल्लाह ताला फरमा रहा है ये हमारी मंजर कशी है, इसको कोई जाहिर नहीं कर सकता। बस यूं समझ लो जो मंजर होना था वो मंजर हो गया, जिसके किस्मत में था देखना उन्होंने देख लिया। वहां पर इज़ यग़्शा सिदरता मा यग़्शा, छा गया सिदरा पर जो छाना था। क्या छाया, क्या माहौल था। रिवायतों में आता है वो लाखों का फरिश्तों को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, सिदरा एक बड़ा दरख्त है बेरी का, वो मीलों दूर तक उसके शाखे जाते हैं, मीलों दूर तक उसके पत्ते जाते हैं, उसके अंदर कई मील तक उसका शाखें और उसके पत्ते वहाँ पर फैले हुए हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो फरिश्तों को, वो पत्तों के ताल्लुक़ से आता है, वो पत्तों को अल्लाह ने सुनहरी बना दिया, सुनहरी बना दिया वो पत्तों को। अब देखिए कि मीलों दूर तक टहनियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, उसके पत्ते हैं और हर पत्ता पीला पीला, तो क्या उसका माहौल था होगा उसके अंदर, क्या सुनहरी माहौल वहाँ पर बरपा हुआ होगा। फिर अल्लाह ने क्या कहा, फरिश्तों से फरमाया कि ऐ फरिश्तों तुम लाखों करोड़ों की तादाद में हो, हर पत्ते पर जाकर बैठ जाओ। तो हर फरिश्ता एक एक पत्ते पर जाकर बैठ गया, एक एक पत्ते पर जाकर फरिश्ता बैठ गया। अब क्या क्यों बैठा है? दीदार के लिए बैठा है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीदार से मुशर्रफ होने के लिए बैठ गया। सब फरिश्तों को वहाँ पर दीदार करवाया गया और फिर उसके बाद सिदरतुल मुंतहा के पास अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिब्राईल के साथ है। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने को जाते हैं, जिब्राईल को कहते हैं कि चलो आगे चलो, आगे चलो। तो जिब्राईल क्या कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ दनौतु अनमिलतन लहतरख्तु, एक उंगल बराबर भी आगे बढ़ा तो तजल्लियात रब्बानी की वजह से, रब के तजल्लियात का जो मरकज़ है आगे, उस तजल्लियात के उस जलाल की वजह से, उसके रौब की वजह से मेरे पर जलकर खाक हो जाएंगे या रसूलल्लाह, मैं आगे नहीं जा सकता।
ये आप ही की ताकत है, आप ही की क़ुव्वत है, आप ही के बस में है। अब आप आगे जाइए। सिदरतुल मुंतहा पर जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक जाते हैं। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम सिदरा के आगे तशरीफ़ ले जाते हैं। सिदरा के आगे जाने के बाद रिवायतों में आता है, यहाँ तो बुराक दिया गया है, किसी को बुलाया जाता है 4 कदम के फासले पर क्यों न हो, पैदल बुलाया जाना। ये इंसान किसी को बुलाता है तो बुलाने वाले को पैदल बुलाना गवारा नहीं करता, उसके एजाज़ में फ़र्क समझता है। रब तबारक व तआला बुला रहा है, हुजूर को पैदल कैसे रखेगा? वहाँ और एक सवारी आती है। फिर इसके अंदर सिदरतुल मुंतहा के बाद एक रफ को क्या है बुलाया जाता है। रफ क्या है? रिवायतों में आता है कि एक बेहतरीन सुनहरी क्या है तख़्त था वो अर्श की तरह, एक सुनहरी अर्श और तख्त की तरह वो तख्त, वहाँ पर नूरानी तख्त हुजूर के सामने आ गया और हुजूर वो तख्त पर बैठ गए। और तख्त पर बैठने के बाद हुजूर वो तख्त अपनी नूरानी शक्ल में आगे बढ़ता गया उसका, तो जिसका नाम हदीस में रफ कहा गया है। रफ क्या है? वो एक नूरानी तख्त है, नूरानी एक पलंग है जिसके ऊपर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बैठे, तो वो लामका का सफ़र को आगे बढ़ाता गया और आप आगे बढ़ते गए। तो रफ पर बढ़कर आगे बढ़ते हैं। और रफ फिर एक मकाम ऐसा आता है सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ने के बाद अब रफ भी वहाँ पर जाकर रुक जाता है। रफ सवारी भी रुक गई वहाँ पर। फिर रिवायतों में मुख्तलिफ आता है, एक बुक़ाए नूर आता है, नूर का हाला, नूर का एक गुंबद की तरह गुंबद नुमा एक नूर आता है और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को उस गुंबद वाले नूर वाले गुंबद में हुजूर को बिठाया जाता है। फिर आगे सवारी आपके आगे जाती है इसके अंदर। अब इस तरह होते होते अब वहाँ पर जिस मकाम पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पहुँचते हैं आगे, तो वो मकाम क्या है कि वो मकाम को मकाम नहीं कहा जा सकता, इस वजह से उसको लामकां कहा जाता है। लामकां पर पहुँचते हैं जिसको मकान नहीं बोला जा सकता, जगह नहीं बोली जा सकती। क्यों? रब तबारक व तआला के तजल्लियात का मरकज़ है। रब तबारक व तआला मकान व मकानियत से पाक है, ज़र्फ़ व ज़र्फ़ियत से पाक है, जगह से पाक है। इस वजह से उसको क्या कहा गया? लामकां कहा गया। वो जगह को जगह नहीं कहा जा सकता, वो लामकां है। लामकां में हुजूर पहुँचते हैं। अब चलिए यहाँ पर कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जैसा ही आगे बढ़ते हैं तो अब नूरानी माहौल है, लेकिन आगे पीछे आजू बाजू कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो अब ऐसे मकाम पर कोई आदमी चला जाए ऐसे मकाम पर जहाँ कोई अपना मोनिस, कोई अपने तरह कोई इंसान नज़र नहीं आए, तो उसको एक किस्म की वहशत होती है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को भी थोड़ी सी ये हौल और वहशत महसूस होने लगी कि इस मकाम पर यहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर की वहशत को दूर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम की आवाज़ में कुछ कलिमात कहे कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को वो आवाज़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की आपके कानों से जब टकराई, आपको तसल्ली हुई कि अबू बकर यहाँ पर है मौजूद। तसल्ली के लिए वो आवाज़ आई। वो आवाज़ कहाँ थी? लामकां से रब तबारक तआला की तरफ से वो निदा हो रही थी, ऐलान हो रहा था। तो अल्लाह ताला को ये गवारा हुआ कि मेरे हबीब की वहशत को दूर करने के लिए निदा तो मेरी हो, आवाज़ सिद्दीक़ की हो जाए। क्यों? ये वही सिद्दीक़ है जो लामका से जाकर मेरा हबीब जब लोगों के सामने अपने लामका के किस्से बयान करेगा, कोई कुफ़ार मक्का नहीं मानेंगे, मेरा सिद्दीक़ सबसे पहले उसको कबूल करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वहाँ जाकर वो सिद्दीक़ बनेगा, उस सिद्दीक़ की आवाज़ को यहीं पर मेरे हबीब को सुना दी जाए। तो आवाज़ आती है कि हुजूर को थोड़ा सा तसल्ली होती है और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब रिवायतों में आता है, क्या रिवायतों में आता है? उदनु मिन्नी
उदनु मिन्नी या मोहम्मद, ए मोहम्मद और क़रीब आओ, ए मोहम्मद और क़रीब आओ, ए प्यारे और क़रीब आओ, ए दुलारे और क़रीब आओ। मोहम्मद के माने क्या है? मोहम्मद के माने अगर मैं प्यारे करो तो आप लोगों को इतराज़ हो रहा होगा। मोहम्मद के माने जितने प्यारे अंदाज में करो वो प्यारे माने उसके अंदर सब माने पाए जाते हैं उसके अंदर। ए मेरे दुलारे, ए मेरे प्यारे आगे आते जाओ, उदनु या मोहम्मद, उदनु या मोहम्मद। ये कलिमात आते गए रब तबारक तआला की तरफ से। और फिर उसके बाद क्या हुआ? हुजूर आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। रिवायतों में सूरह नजम में अल्लाह ताला ने इसी मंजर कशी की, अल्लाह ताला ने कैसे खूबसूरत अंदाज में, दिल फरेब अंदाज में अल्लाह ताला ने मंजर कशी फरमाया कि दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनी औ अदना। दना करीब हुए, फतदल्ला और करीब हुए, फकान क़ाब क़ौसैन, दो कमानों का फासला रह गया, औ अदना बल्कि उससे भी ज्यादा करीब हो गए। अभी यहाँ पर एक रिवायतों में ये भी आता है कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए तो अब एक रिवायतों में ये आता है कि अब वहाँ से ऐलान, निदा आई, रब तबारक व तआला की तरफ से निदा आई, ख़िफ़ या मोहम्मद। पहले निदा आ रही थी उदनो या मोहम्मद, उदनो या मोहम्मद, क़रीब आओ मोहम्मद, क़रीब आओ मोहम्मद। अब आई आवाज़ ख़िफ़ या मोहम्मद, रुक जाओ ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुक जाओ ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों रोका गया? अरे हबीब, आप मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक आए, मस्जिद अक़सा के आसमानों की तरफ आए, आसमानों से सिदरा तक आए, सिदरा से लामका आए। अब वहाँ ठहर जाइए, अब हम आगे बढ़कर आपका इस्तक़बाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आप वहाँ से चलकर आए और हमने आपको बुलाया तो हमारा काम यह है कि चंद कदम हम आगे बढ़कर आपका इस्तकबाल करें। ऐ हबीब रुक जाइए, इन्ना रब्बका युसल्ली, अल्फाज हदीस में आते हैं आपका रब आप पर सलात व सलाम पेश कर रहा है, सलात व सलाम पेश कर रहा है आपका रब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। तो क्या मालूम हुआ? इन्ना रब्बका युसल्ली से मालूम हो रहा है कि रब तबारक व तआला भी हुजूर पर सलातु वस्सलाम पढ़ता है। जो हम हुजूर पर सलाम पढ़ते हैं, सलातु वस्सलाम का नजराना पेश करते हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है। अल्लाह ताला ने मेराज की, वैसे तो अल्लाह ताला हमेशा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी कहा गया कि अल्लाह उसके फरिश्ते हुजूर पर दरूद व सलाम पढ़ते हैं, लेकिन इस्तकबाल के लिए अल्लाह ताला ने हुजूर के इस्तकबाल के लिए भी सलात व सलाम पेश किया था। हम भी किसी महफिल में होते हैं, महफिल ख़त्म होती है तो हमको ये उम्मीद होती है हुजूर अगर चाहे तो हमारी महफिल में ये जलवा अफरोज हो जाएं, तो हुजूर की जलवा अफरोजी का तसव्वुर करते हुए वो अल्लाह ताला ने जैसा सलात व सलाम पढ़ा था, हम भी हुजूर पर सलात व सलाम का नजराना पेश करते हैं। तो ये सलात व सलाम का नजराना अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है। तो हुजूर अब उसके बाद अब क्या हुआ? दना फतदल्ला। अब अगर कोई इतराज़ करे, फिर हुजूर आगे जा रहे थे, रब तबारक व तआला रोक कर आगे बढ़ा, तो ये माना में रब तबारक व तआला की कुछ कसर शानी मालूम होगी। तो उलमा फरमाते हैं कि बुखारी शरीफ की रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये हदीस को बयान फरमाया तो आपने क्या दना सुम्मा दना की तफसीर में हुजूर ने क्या फरमाया? दना दनल जब्बार रब्बुल इज़्ज़ती, कि रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह तबारक व तआला क़रीब हुआ, फतदल्ला और क़रीब हुआ। तो क्या मालूम हो रहा है इसके अंदर? हुजूर अब हुजूर का क़रीब होना रुक गया, रब का क़रीब होना ज़ाहिर हो रहा है इस हदीस से। इसके अंदर हम अगर ऐसे बातें करते हैं तो बोलते हैं कि रब आकर इस्तकबाल करा, ये क्या माने हुए हैं? अरे रिवायतों में हदीसों में क्या आता है? बंदा जब मेरे तरफ चलकर आता है तो मैं दौड़ कर आता हूँ, वो एक कदम आता है तो 10 कदम मैं आगे बढ़ता हूँ। तुम्हारे लिए तो चलकर आना तुम साबिदार, तुम यकीन करते हो, मेरे हबीब के लिए रब चलकर आए तो यकीन नहीं करते। तुम्हारे ईमान को टटोलो, ईमान की तलाश करो, अपने ईमान को कहाँ खो गए हो तुम। बंदे के लिए तो चलकर आए रब,
अपने हबीब के लिए चलकर आए, ये तुम्हारे लिए नामुमकिन मालूम होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला अब यहाँ फतदना फतदल्ला, करीब हुआ और करीब हुआ, कान क़ाब क़ौसैन औ अदना, इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ, दो कमानों का फासला रह गया। तीर कमानों का जो अरब के उस सरजमीन पर ये क्या होता था, जब कोई आपस में दो फरीक, दो जमातें एक दूसरे के मुखालिफ होती तो उसके बाद आपस में सुलह हो जाती, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता, तो वो क्या करते, अपने तीर को सामने वाले के तीर से ऐसा मिला लेते उसके अंदर, बिल्कुल ये तीर को तीर मिलाकर ये कहते, ये लोगों के सामने जाहिर करते कि हमारी दुश्मनी आज से ख़त्म है, तुम्हारा दोस्त हमारा दोस्त, तुम्हारा दुश्मन हमारा दुश्मन, तुम्हारा फेल हमारा फेल, तुम्हारा काम हमारा काम, अब हम तुम्हारे मुखालिफत नहीं करेंगे, तुम्हारे खिलाफ नहीं करेंगे। ये कमानों को मिलाकर बोला जाता था। तो उलमा फरमाते इसके अंदर कि इसकी दो तीन तौजीहात करे हैं, उसकी वजह बयान की है। उसमें एक वजह यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ भी कमानों का फासले का जिक्र फरमाकर ये बतलाया कि लोगों कि जिस तरह के दो कमाने मिलाकर आपस में कॉम्प्रोमाइज़ का मामला किया जाता है, हम भी यहाँ पर हबीब से मुलाकात करते वक़्त कमानों का फासला इजहार करके बतलाते हैं कि वो जैसा दो जमातें आपस में कहते हैं तुम्हारा दुश्मन हमारा दुश्मन, तुम्हारा दोस्त हमारा दुश्मन, ऐ हबीब अब हम भी तुम्हारे साथ ये एग्रीमेंट कर रहे हैं, मुआहदा कर रहे हैं, जो तुम्हारा दोस्त होगा वह हमारा दोस्त होगा, जो तुम्हारा दुश्मन होगा वह हमारा दुश्मन होगा। तो गोया कि यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने और फिर काना क़ाब क़ौसैन की और तफसीर में लोगों ने ये भी कहा कि करीब हुए, इतना करीब हुए कि वह हाथों का, ये इंसान जब किसी के करीब जाता है, हाथ आगे बढ़ाता है तो हाथों को तशबीह दी गई कमानों से, वो सामने वाला भी हाथ बढ़ा रहा है, ये भी हाथ बढ़ा रहा है। अब दोनों हाथों के हाथ, उसके हाथ इसके हाथ मिल जाते हैं, कमान नुमा शेप बन जाता है, तो ये कमानों का फासला रह गया। फिर अल्लाह ने आगे फरमाया अवदना, अरे ये भी नहीं और बल्कि उससे कम का फासला रह गया। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पर उड़ता है फरेरा तेरा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।